नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अध्याय 1 पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र क्या है? तो हमारा उत्तर होगा वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जो हमारी प्रकृति द्वारा उपलब्ध होती हैं, अर्थात भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक कारकों का। दूसरा है पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक घटक जैसे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। मानव निर्मित घटक जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग आदि। और मानवीय घटक हैं जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और राजनीतिक स्थिति। फिर है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं भवन, सड़कें, उद्योग और पार्क। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस व कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की परत, पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। फिर है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। फिर है जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी का वह मंडल जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो हमारा उत्तर होगा ताल। दूसरा है इनमें से कौन सा स्थानीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा स्थल। तीसरा है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो सड़क मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा होती है। तो हमारा उत्तर होगा सड़क। फिर इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो हमारा उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा जैव मंडल। तो वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं जैव मंडल होता है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल। जलमंडल जलीय क्षेत्र और पर्यावरण होता है हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, कारण बताइए। सबसे पहला है मानव अपने पर्यावरण में क्या परिवर्तन करता है? तो हमारा उत्तर होगा मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। उसने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीखे हैं, जैसे फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना, पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास, औद्योगिक क्रांति तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, तेज गति के परिवहन का उपयोग तथा सूचना क्रांति से संचार को सहज एवं द्रुत बनाना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ने पर्यावरण में काफ़ी परिवर्तन किया है तथा पर्यावरण को प्रदूषित भी किया है एवं पर्यावरण संतुलन को भी प्रभावित किया है। अब दूसरा है पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इसका कारण होगा पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकालते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर भोजन बनाने की प्रक्रिया पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं जिसे जीव जंतु वायु रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं। फल, सब्जी, अनाज, वनस्पति तेल आदि पौधों की देन है। दूसरी तरफ जीव जंतु पौधों को खाद्य उपलब्ध कराते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। 5वां प्रश्न है क्रियाकलाप प्रश्न। एक आदर्श क्रियाकलाप की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं। आपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। तो हमारा उत्तर होगा एक आदर्श पर्यावरण। प्रदूषण मुक्त वायु, जल एवं भूमि,
पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु, अनुकूलतम जनसंख्या हो और समुचित स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात की सुविधाएं हो। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।